भाई अगर तू भी आईपीओ में अप्लाई करता है एंड तेरे को एक भी अलॉटमेंट नहीं मिली है, जो भी मिली है उसमें सिर्फ लॉस हुआ है, तो ये वीडियो तेरे लिए है, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे तू अपने आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा सकता है एंड देख सकता है कि उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस। वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं सारे पॉइंट्स बताऊंगा ताकि आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ सके, और इसमें मैंने अपने हैक्स भी रिवील किए हैं, जैसे कि मेरे को इतनी सारी अलॉटमेंट मिली है। देखो जैसे कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे को इतनी सारी अलॉटमेंट मिली है और आईपीओ में मेरे को इतनी सारी अलॉटमेंट मिली है। तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है जिसको भी अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं आईपीओ के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा कि एक आईपीओ को कैसे सेलेक्ट करते हैं, हम उसमें हमें उसमें अप्लाई करना है या नहीं, वो कैसे सेलेक्ट करते हैं, एंड अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ाने हैं, एंड उसके अंदर प्रॉफिट कैसे होगा या फिर प्रॉफिट कितना हो सकता है, वो सारी भी डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे कि हम उसको लिस्टिंग गेन के लिए उस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करेंगे। वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम वो सारी चीजें कैसे देखते हैं कि एक आईपीओ में अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहली मेन चीज मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं बताई होगी आईपीओ से रिलेटेड। तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हम पता लगाए कि हमारे कितने अलॉटमेंट आने के चांसेस है, तो वो चीज हम पता लगाते हैं सब्सक्रिप्शन से। तो सब्सक्रिप्शन भी बहुत सारे लोगों ने बताया हो कि इतना सब्सक्राइब हुआ तो इतने चांसेस है, बट मैं उसको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप खुद एनालिसिस कर सकते हो कि आपको कितनी अलॉटमेंट मिलेगी या कितनी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए कोई एग्जांपल के लिए कोई आईपीओ लेते हैं, जैसे मैंने इस केस में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल लिया है। तो इस एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे चांसेस, अगर आप आईपीओ में एलजी आईपीओ में अप्लाई करते तो आपके कितने चांसेस प्रॉफिट होने के होते हैं और कितने चांसेस अलॉटमेंट आने के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आईपीओ का साइज क्या है, क्योंकि सबसे मेन चीज जो होती है अलॉटमेंट आने की होती है आईपीओ का साइज कितना बड़ा है। अगर आईपीओ का साइज काफी बड़ा है तो हमारे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, एंड आईपीओ का साइज छोटा है तो कंपैरेटिवली हमारे जो अलॉटमेंट आने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आईपीओ का साइज छोटा है तब भी आपके अलॉटमेंट कैसे आ सकती है, उसके लिए भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ है, इसमें हम एनालिसिस करेंगे कि कैसे हमको इसमें अलॉटमेंट मिलती। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसका जो प्राइस बैंड है वो है 1080 से लेके 1140 तक। ठीक है। तो इसके अंदर जो मतलब प्राइस है वो हमारा अपर बैंड वाला काउंट होगा जो कि है 1140। तो हमें जो आईपीओ मिलेगा वो इस प्राइस पे मिलेगा। ठीक है। एंड जैसे कि इसमें हमको जीएमपी दिखा रहा है, जीएमपी के बारे में भी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे हम जीएमपी को देखते हैं एंड एस्टिमेट करते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको जो इशू साइज है वो बड़ा होना चाहिए आईपीओ का, तभी हमारे अलॉटमेंट के चांसेस है वो ज्यादा होंगे। तो जैसे कि जो इश्यू साइज इसमें है वो है 11,600 करोड़ का, मतलब काफी बड़ा ये आईपीओ है जिसमें हमारे अलॉटमेंट के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो हमें कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना है और हमारे चांसेस किस में ज्यादा होंगे प्रॉफिट होने के, वो सारी चीज इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फॉर एग्जांपल इसमें काफी सारी कैटेगरी होती है इस आईपीओ में। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे कैटेगरी दिख रही है वो होती है क्यूआईबी, जो कि होती है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन, जो कि मतलब म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर जो भी बड़े इंस्टीट्यूशन है जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक के अंदर, वो उनके लिए कैटेगरी होती है। ठीक है। उनके लिए जो रिजर्व होता है वो होता है 50%, जो भी आईपीओ में होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं जो जो कि होता है एचएनआई, इसको हम अल्ट्रा एचएनआई भी बोलते हैं, बिग एचएनआई भी बोलते हैं, जो कि 10 लाख से ऊपर वाली होती है। एंड एक होती है एचएनआई जो कि होती है 2 लाख से ऊपर, 2 लाख से 10 लाख तक जो होती है वो होती है एचएनआई कैटेगरी, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 2 लाख प्लस। एंड एक होती है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 10 लाख प्लस, जो कि अल्ट्रा एचएनआई में आता है। अब कौन सी कैटेगरी हमारे लिए बेस्ट है वो सारी चीजें वीडियो में डिस्कस करूंगा। एंड थर्ड जो होती है रिटेल, जिसमें मोस्टली जो लोग हैं अप्लाई करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आईपीओ जो है कितना सब्सक्राइब हुआ था एंड इसमें कितने चांसेस थे हमारे अलॉटमेंट आने के अगर हम अप्लाई करते तो हम एचएनआई और रिटेल में देखेंगे, क्योंकि क्यूआईबीज में हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एंड एचएनआई में और रिटेल में हम अप्लाई करते हैं। तो देखेंगे कि हमारे किस में कितने ज्यादा चांसेस होते हैं अलॉटमेंट आने के। तो जैसे कि इस केस में हमें दिख रहा है कि जो रिटेल कैटेगरी है उसके अंदर जो सब्सक्रिप्शन गया है वो गया 3.55 टाइम्स। मतलब इस केस में अगर हम देखें तो हमें 3.5 में से एक अलॉटमेंट मिलेगी, लेकिन इसका भी एक हैक है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको 3.5 में से एक अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन उससे ज्यादा मिलेगी। मैं बताता हूँ कैसे। और अगर हम एचएनए में अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें मिलती, मतलब 2 लाख वाली अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें 17.9 मतलब 18 में से, अगर हमने 18 एप्लीकेशन अप्लाई करी थी 2 लाख वाली, तो उसमें से हमें एक अलॉटमेंट मिलती, मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है। हो सकता है आपको एक भी ना मिले, हो सकता है 18 में से 2 भी मिल जाए, तो वो सारी प्रोबेबिलिटी। बट हम अगर जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो सिर्फ इसी नॉर्मल चीज पे देखेंगे कि 18 गुना गया है तो हमें 18 में से एक जो है अलॉटमेंट मिलेगी, सिंपल है। और हमें जैसे कि आईपीओ का जो टोटल सब्सक्रिप्शन है उससे कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ जिस कैटेगरी में हम अप्लाई कर रहे हैं हमें सिर्फ उसी का सब्सक्रिप्शन देखना होता है। जैसे कि हम इस केस में रिटेल में कर रहे हैं तो हम सिर्फ रिटेल का ही देखेंगे, एंड उसके अंदर भी हम जो देखेंगे वो एप्लीकेशन वाइज जो सब्सक्रिप्शन गया है वो चेक करेंगे। जो इसके अंदर एप्लीकेशन वाइज गया है, एंड एप्लीकेशन वाइज क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाई कर रहे हैं आईपीओ में तो उसमें लॉट्स होते हैं, तो सबसे कम जो होता है एक लॉट होता है जो कि 15,000 के आसपास हमें
आईपी में अप्लाई करना होता है, 15,000 से कम ही होता है, तो वो एक लॉट होता है। एंड वही 2 लाख तक जो है हम अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल लॉट्स में से, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, या फिर ऐसे करके 12-13 लॉट में हम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2 लाख से नीचे रहेंगे, वो रिटेल कैटेगरी में आता है। ठीक है। अब कुछ लोग हैं जो 2 लॉट अप्लाई करते हैं, कुछ लोग हैं जो 5 लॉट अप्लाई करते हैं, और कुछ लोग हैं जो रिटेल में ही सारे लॉट अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल 13 लॉट हो गए या 12 लॉट हो गए, जो भी होते हैं, 2 लाख तक के वो अप्लाई करते हैं रिटेल में। तो उस केस में जो उनको अलॉटमेंट मिलेगी, अगर सब्सक्रिप्शन 1x से कम है, मतलब अगर सब्सक्रिप्शन 1x से कम है, तो उस केस में तो आपको कंफर्म अलॉटमेंट मिल जाएगी, 2 लाख के पूरे शेयर्स मिल जाएंगे रिटेल कैटेगरी में। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन मतलब 1x से ज्यादा हो गई, रिटेल में बात कर रहा हूँ, तो उसमें उस केस में आपको सिर्फ एक लॉट में अलॉटमेंट मिलेगी। अगर 1x से ज्यादा सब्सक्राइब आईपीओ हो जाता है, तो देखते हैं। अब वो डेली बेसिस पे जो है आईपीओ का सब्सक्रिप्शन जो है चेंज होता है। जैसे कि अगर 3 दिन के लिए आईपीओ खुला है, तो डेली जो है सब्सक्रिप्शन अपडेट होता है, वो आप देख सकते हो लाइव। एंड अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन वाइज, तो हम देखते हैं कि एप्लीकेशन वाइज क्या होता है। अगर रिटेल में आपने अप्लाई किया है, तो आपको 1 लॉट में ही अप्लाई करना है, अगर सब्सक्रिप्शन 1x से ज्यादा जा रहा है तो। और सब्सक्रिप्शन 1x से कम है, तो हम उसमें मल्टीपल लॉट भी अप्लाई कर सकते हैं। वो भी हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। मैं स्ट्रेटेजी के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा चैनल पे, तो वो भी आप जाके देख सकते हो कि आईपीओ में क्या स्ट्रेटेजी में अप्लाई करनी है, कौन सा आईपीओ कैसे है, वो सारी चीजें उस वीडियो में मैं बता दूंगा। उसमें 1 लॉट ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें उसमें 1 लॉट ही मिलेगा, क्योंकि कंपनी जो प्रेफर करती है, वो प्रेफर करती है कि जिसने सबसे कम लॉट अप्लाई किए हैं, जैसे कि 1 लॉट, तो उसी को सबसे पहले अलॉटमेंट मिलेगी। अगर आपने 2 लॉट भी लगाए हैं, तो भी आपको एक अलॉटमेंट ही मिलेगी। इसमें क्या होता है, अगर सब्सक्रिप्शन 1x से ज्यादा जाता है, तो उसमें आपको लॉटरी बेसिस पे जो है अलॉटमेंट मिलती है। मतलब आपने अगर 2 लाख की भी लगाई है या 1 लॉट भी लगाया है, तो उसमें कंपनी, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल 10x जो है रिटेल का कोटा है, तो उसमें जैसे 10 एप्लीकेशन है, तो उसमें से 10 में से एक रैंडम सेलेक्ट होगी आपकी। ऐसे नहीं कि आपने 2 लाख लगाई है तो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, नहीं, उसमें रैंडमली सिलेक्शन होगा लॉटरी बेसिस पे। तो उसमें हम 1 लॉट ही अप्लाई करेंगे अगर 1x से ऊपर जाते हैं तो। अब जैसे कि देखो, इसमें जो एप्लीकेशन वाइज वो जो हमें दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 2.1, एंड जो नॉर्मल दिखा रहा है वो दिखा रहा है 3.55। तो ये कैसे, इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? और बहुत इसमें इस केस में क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने जो है मल्टीपल लॉट से अप्लाई किया है, 2 लॉट, 10 लॉट, या फिर मैक्सिमम लॉट से अप्लाई किया है। तो उस केस में जो नॉर्मल जो गया है वो 3.5 गया है, लेकिन एप्लीकेशन वाइज जो गया है वो 2.1 गया है। मतलब इसमें जिन्होंने 1 लॉट के हिसाब से जो अलॉटमेंट आने के चांसेस है, वो ये है। आपने 1 लॉट लगाया है, तो आपके चांसेस है कि 2 में से आपको, मतलब अगर आपने 2 अकाउंट से अप्लाई किया है, तो आपको चांसेस है कि एक में अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो इस ये एप्लीकेशन वाइज से हमें पता चलता है। तो मतलब हमारे लिए जो मेन चीज़ है, वो रिटेल, अगर हम रिटेल में लगा रहे हैं, तो हम उसमें एप्लीकेशन वाइज का डेटा देखेंगे कि एप्लीकेशन वाइज जो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन है वो कितना हुआ है। तो उस बेसिस पे हमें अलॉटमेंट मिलती है। ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं इसको नहीं करूँगा। तो आप ध्यान से इसको देख सकते हैं कि एप्लीकेशन वाइज जो है रिटेल में कितना सब्सक्राइब हुआ है, उसमें हमें पता चल जाएगा कि हमें कितनी अलॉटमेंट मिलेगी। तो इसमें 2 में 2.1 गया है, तो मतलब 2 में से हमें 1 मिलेगी। एंड अब बात कर लेते हैं कि आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं। और उससे पहले बात कर लेते हैं कि जो अलॉटमेंट अगर हम अप्लाई करते हो, तो उसमें हम क्या मिस्टेक्स करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो हम करते हैं, वो है कि हम मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभिनव गोयल हूँ, एंड मेरा एक ही मतलब पैन नंबर है, एंड और मेरे पास बहुत सारे डीमेट अकाउंट, जैसे जीरो दाम, एंजल वन, ग्रो, इन सब में मेरा डीमेट अकाउंट है। एंड मैंने ग्रो और एंजल वन दोनों से आईपीओ में अप्लाई कर दिया रिटेल कैटेगरी में। तो उस केस में जो मेरा आईपीओ है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम एक पेन से अप्लाई कर रहे हैं, तो हम एक एक ही बारी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम मल्टीपल डीमेट से अप्लाई करेंगे, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले ध्यान रखना कि सिर्फ आप एक ही डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर रहे हो। एंड एक काफी सिंपल सी बात है कि हमें कभी भी मतलब प्राइस बैंड के अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो प्राइस है, कट ऑफ प्राइस जो हाइयर बैंड है, उसी को सेलेक्ट रहने देना है, हमें उसी में अप्लाई करना है, उसको हमें नहीं छेड़ना है, अगर सब्सक्रिप्शन 1x से ज्यादा जाता है तो। एंड अब बात कर लेते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है थर्ड पार्टी आईपीओ। अभी सेबी का रूल भी आया है कि थर्ड पार्टी आईपीओ जो है वो रिजेक्ट होंगे। ये रूल 1 साल पहले भी आया था, लेकिन उसके बाद भी थर्ड पार्टी आईपीओ जो है लग रहे थे, एंड अलॉटमेंट्स आ रही थी काफी सारी। एंड अभी भी सेबी ने ये रूल दोबारा लाया है कि थर्ड पार्टी आईपीओ जो है वो रिजेक्ट होंगे, बट अभी भी अलॉटमेंट्स आ रही है। ये रूल आने के बाद अक्टूबर 2025 से ये रूल लागू हुआ था, बट अभी भी अलॉटमेंट्स आ रही है। देखते हैं कब तक आती है, क्योंकि कुछ केसेस में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो है बैंक की तरफ से रिजेक्शन आना स्टार्ट हो रहा है। कि मेरे पास कुछ मेल आई थी इस तरह की, मतलब जो यूपीआई आईडी है वो पैन से लिंक नहीं है, इस केस में जो आपका आईपीओ एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया है। तो ये धीरे धीरे मेरे ख्याल से रोल आउट हो जाएगा, एंड थर्ड पार्टी वाला सीन जो है वो पूरा क्लोज हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना कि आप थर्ड पार्टी आईपीओ जो है अप्लाई ना करें। ट्राई करें कि जो नाम आपका डीमेट अकाउंट में है, वही नाम आपका बैंक अकाउंट में हो, तभी आपके अलॉटमेंट के चांसेस जो है वो 100% होंगे। एंड अब बात कर लेते हैं कि अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई आईपीओ जो है वो 5x गया है, मतलब जो रिटेल कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन वाइज, एप्लीकेशन वाइज जो सब्सक्रिप्शन है वो 5x गया है। तो उस केस में अगर हम 5 डीमेट अकाउंट से आईपीओ अप्लाई करते हैं अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल फैमिली मेंबर्स में मम्मी पापा बहन भाई, मल्टीपल डीमेट अकाउंट से हम अप्लाई करेंगे, तो
उस केस में हमारे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर अगर मान लो कि आपने एक ही अकाउंट से अप्लाई किया अपने से, तो उसमें आपके चांसेस जो प्रोबेबिलिटी है वो है 20% की, 5 में से एक अगर आपको मिल रहा है तो सब्सक्रिप्शन 5x गया एंड आपने पांचों अकाउंट से अप्लाई किया तो आपके चांसेस है कि आपको एक अलॉटमेंट उसमें मिल सकती है। तो यही सिंपल सा रूल है अलॉटमेंट मिलने का। मैंने आपको इस वीडियो में काफी सिंपल मिस्टेक्स जो बताई है हम करते हैं, उस मिस्टेक्स को नहीं करना है एंड अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। एंड अगर आप चाहते हो कि आईपीओ में कैसे अप्लाई करें, कि आईपीओ की रिसर्च कैसे करें, कि कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है लॉन्ग टर्म के लिए कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे बना दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चेकलिस्ट होती है हमारी किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने। एंड मैं साथ में आपको आईपीओ की स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा, कैसे आपको अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो वो सारी चीजें भी मैं आईपीओ स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में कवर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आईपीओ से रिलेटेड आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे मिलती रहती है। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड जो भी आईपीओ में अप्लाई करता है उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड अगर आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड एट लास्ट, डिकोड स्टॉक्स, डिस्कवर वेल्थ विद मार्केट डिकोड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।